हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र सिद्ध कर रहे थे। 3 क्लास हुआ था जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला प्रूफ हुआ था, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। 3 क्लास चला है, 3 पैटर्न से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, डायरेक्ट पूछा जाता है प्रूफ दैट, यानी इसको सिद्ध करें। फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को भाषा जो हमने एक और 2 बोले थे कि ऐसे भी पूछता है, गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र की स्थापना करें। इसी को और दूसरे भाषा में पूछता था कि u भी μ1 μ2 तथा r में संबंध स्थापित करें। ठीक है, इसी को और भाषा में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि कभी कभी जो हम लोग μ1 लिखते हैं या μ2 लिखते हैं तो यह अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसे हम लोग कभी कभी n1 और n2 भी लिख सकते हैं। तो इसी को बदल देगा तो क्या बोलेगा, अब जहाँ μ1 μ है वहाँ n1 n2 कर देगा। तो इसी को बदलेगा तो कर सकता है आपके साथ n2 बटा v माइनस n1 बटा u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा r सिद्ध करें, ये पूछ सकता है। और इसको भी चेंजिंग करेगा तो देखो क्या करेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग होता है, सबका आंसर एक ही होगा। देखिए क्या कि जब हम इस तरह से सरफेस बना रहे थे, इस तरह से या इस तरह से बना रहे थे हम लोग, तो इस सरफेस को हम लोग बोले थे कि अवतल है, इस सरफेस को बोले थे कि उत्तल है, और यहाँ बोलते थे कि μ1 है, यहाँ बोलते थे कि μ2 है। उसी तरह से यहाँ μ1 बोलते थे, यहाँ μ2 बोलते थे। तो देखो μ1 बाहर है, μ1 बाहर है, μ2 अंदर, एक तरह से समझे। और ये हमेशा क्या होता था, μ2 बड़ा होता था μ1 से, यहाँ μ2 क्या होता था, बड़ा होता था μ1 से। पिछले वीडियो में आपने देखा है, इसको प्रूफ भी मैंने किया है। ठीक है, तो बड़ा होने का मतलब क्या होता है कि ये माध्यम जो सघन कहलाता था और ये वाला माध्यम क्या कहलाता था, विरल कहलाता था। तो अब क्या होगा, इसी को यदि μ1 इक्वल टू हवा हो जाए, μ1 क्या हो जाए, हवा हो जाए, तो जब हवा हो जाएगा, समझ रहे ना, या ऐसे कहें, यदि पहला माध्यम हवा हो तथा दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो, तो ध्यान देना, मैंने पिछले क्लास जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे से यहाँ से लिख सकते हैं आप, ये सब पहले से आपको जानकारी है। ठीक है, तो लिखना है तो जहाँ तक क्लास छोड़े थे वहाँ से ई वाला बात नीचे लिख सकते हैं, चाहे तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। यदि पहला माध्यम हवा हो तथा दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो, तो हवा कहने का मतलब हुआ कि μ1 इक्वल टू 1 और दूसरे माध्यम का मतलब μ2 इक्वल टू म्यू। तो दूसरा माध्यम μ2 इक्वल टू म्यू हो तो, माने अर्थात करके लिख सकते हैं इसको, अर्थात μ1 इक्वल टू 1, μ2 इक्वल टू μ2 इक्वल टू म्यू हो तो, देखिए यहाँ से यही फिगर से μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू म्यू, तो यह क्या होगा, म्यू बटा भी माइनस 1 बटा भी, अरे u 1 बटा u
इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ये सिद्ध करने भी आपको कह सकता है, सिद्ध करें, ठीक है। तो अगर इस सिद्ध करे बोलेगा तो एक लाइन जहाँ तक आप प्रूफ करते हैं यहाँ तक, उसके आगे बढ़ा के वाला लिख देंगे। तो देखो क्वेश्चन एक कितना तरीका है, एक तरीका, दो तरीका, 3, 4, 5 तरीका से एक ही क्वेश्चन को पूछ सकता है आपसे। तो ये 5 तरीका पूछने का और 3 एक ही, इसी को 3 बार प्रूफ किए थे, यानी 15 क्वेश्चन एक तरह से समझिए है। 15 क्वेश्चन को हम लोग 3 क्लास में निकाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर नोट करना चाहो तो कल वाला लेक्चर जहाँ तक नोट किए थे उसके बाद ई पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। आज इस पर हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि आपको काम आएंगे। जैसे देखिए, देखिए एक आध क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत तरह के मिलेंगे, लेकिन इसमें और भी जैसा जैसा आप कहिएगा वैसे वैसे हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन तो अथाह है, लेकिन जो छोटा क्वेश्चन जो आपको समझ में भी आ जाए और इसका फ़ायदा भी हो जाए तो बेहतर है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन देखिएगा। क्वेश्चन है, हवा में स्थित किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के एक ऐसे गोलीय सतह पर आपतित होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 1.5 है। कांच की सतह से प्रकाश का स्रोत 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बताइए कि बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चन लंबा है, लेकिन सॉल्यूशन लंबा इसकी नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला हमारे पास पहले से जानकारी है, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। देखिए खरा, हवा में स्थित किसी बिंदु स्रोत का प्रकाश कांच के एक ऐसे गोलीय सतह पर आपतित होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पर माध्यम 2 चर्चा है। देखिए हवा और क्या आ रहा है, कांच, और उत्तल है अवतल है उससे मतलब होता नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी प्रूफ किया था, इसको 3 भाषा में प्रूफ किया था। जानते हैं कैसे कैसे, जो देखोगे 3 क्लास किए हैं। एक में किए अवतल में, एक में किए उत्तल में, इसमें भी किए उत्तल। तो इसमें उत्तल में किए थे काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, इसमें किए थे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, लेकिन तीनों में प्रूफ यही हुआ है। इसलिए कौन सा सतह है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कौन सतह होगा। मान लेते हैं कि क्या है, कांच है, आई कांची है, हवा है, ये क्या है, प्रधान अक्ष। हवा में स्थित, मान लो कि हवा में कोई स्थित है, बिंदु स्रोत माने यहाँ से लाइट निकल रहा है,
प्रकाश कांच के एक ऐसे गोलीय सतह पर आपतित होता, कहीं आपतित होता होगा, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, तो यानी म्यू इक्वल टू कितना है 1.5 क्या कर कांच के ना, एगो तो हवा कह दिया, तो म्यू कहने का मतलब कुछ हो गया म्यू टू, अब म्यू वन बराबर कितना हो गया, म्यू वन बराबर हवा, तो हवा इक्वल टू कितना 1। चलिए कांच की सतह से प्रकाश स्रोत कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, कांच, ध्यान दो, कांच की सतह से प्रकाश का स्रोत, स्रोत मतलब शुरुआत, तो कितना, वस्तु की दूरी कितना है 100 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है बताइए कि बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैंने ये रखल है यहाँ से यहाँ कितना दूरी पर 100 सेंटीमीटर पर, तो ये यहाँ से जाएगा कहाँ बनेगा, यही दिमाग में लगाना। चलो फार्मूला तैयार है, तो देखो इसमें हवा स्पष्ट होगा तो इस फार्मूला का लगाओगे, इसको ना लगाओगे, इसको भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, इसको भी लगाओगे तो आसान होगा, मैंने उसी को लगा देता हूँ क्योंकि वही प्रूफ किया। चलिए देखिए अब ध्यान दीजिए, क्या अब आपके पास ये सारे टर्म दिया हुआ है, ये फार्मूला का प्रयोग करना है। तो देखिए म्यू टू बाई भी है, तो म्यू टू का मतलब कितना है 1.5 है, तो यहाँ से 1.5 धरोगे, भी है तो भी तो निकालना है, भी पता नहीं है तो यहाँ से भी लिखो, इक्वल टू कि माइनस, तो माइनस है तो यहाँ माइनस लिखो। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, देखो वस्तु हमेशा इधर रहता है, तो ये +100 की जगह माइनस करोगे, क्योंकि इधर की दूरी को हम लोग माइनस में लिखते हैं और यहाँ से इधर की दूरी को प्लस में लिखते हैं, ये चीज़ कंफर्म करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग भी लिखें, तो यहाँ से क्या होगा माइनस कितना 1/-100 होगा, इक्वल टू म्यू टू कितना है, म्यू टू 1.5 है, म्यू वन कितना होगा यहाँ 1 होगा, क्योंकि स्पष्ट क्या कर दिया हवा, और आर की वैल्यू कितना है यहाँ 20 है। कैलकुलेट कर दो, अब क्या भी ना निकलेगा, देख लो कितना होगा 1.5/भी प्लस कितना होगा 1/100, ये कितना होगा 0.5 बटा कितना होगा 20, कितना होगा 1.5/भी प्लस कितना 1/100। अब क्या हो गई 5 चौके 20 होता है ना, तो कितना होगा 40 मरते कट जाएगा, तो ये क्या होगा 1/40। देखो यहाँ से तो क्या होगा 1.5/भी इक्वल टू कितना 1/40 माइनस कितना 1/100। तो यहाँ से क्या होगा एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम होगा कितना आपके पास 200, तो एलसीएम हो गया 200, तो कितना हो गया 5 - 2, तो कितना हो गया 1.5/भी इक्वल टू 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3/200, तो क्या होगा 1.5 1.5 तो कितना 2 मरते कटेगा 2 और 100, तो भी इक्वल टू कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। समझ में आया, बस क्वेश्चन आसान था, देखने में गाड़ी लंबा चौड़ा है, जो बातें दे ले उसको नोट करो, कंप्लीट करो, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को नोट करते इसको पहले करिए। देखो क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा ही आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया है एक बार। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक ठोस गोले में वायु का एक छोटा सा बुलबुला है, बुलबुला समझते ही हम लोग हैं, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर, 1.5 अपवर्तनांक, तो म्यू इक्वल टू हो गया 1.5। एक बुलबुला है, यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर से देखने पर, व्यास की ओर से देखने पर बुलबुला पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़े, यानी बुलबुला जो है पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़े, तो 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से मालूम पड़े इसको 2 सेंटीमीटर, तो मान लो यहाँ पर, जैसे देखो कोई बुलबुला है मान लो यहाँ पर, ठीक, कोई जरूर नहीं, फिगर को इधर से भी बना सकते हो और इधर से बना सकते हो, तो ये क्या है व्यास, देखो क्या कर रहा है, यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाला व्यास की ओर से देखने पर, तो ये बुलबुला है मान लो, बुलबुला है मान लो इस P पॉइंट पर, ये इसका केंद्र है O, तो व्यास यही ना होगा, तो इधर से देखते हैं, तो इधर से अगर देखते हैं हम लोग हैं तो बुलबुला ये है, लेकिन यहाँ ना दिख करके अगर या आप इसको दूसरे भाषा में इधर से अगर देखना चाहो तो देखो रियल में ये जो रे की किरण जा रहा है, तो रियली हमारी नेत्र क्या होगा, आँख यहाँ होगा,
इधर से दर्शन देगा। तो ये आपका रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आकर के इसको मिलाओगे तो ये वाला ये दिखेगा ही, माने बुलबुला रहेगा ही लेकिन दिखेगा आपको यहाँ पर Q पॉइंट पर। तो दिख कह रहा है कि सतह से कितना, देखो तो कह रहा है कि देखने पर बुलबुला पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़ती है। यानी पास वाला सतह कौन है, ये है ना, ये ना, ये वाला सतह क्या है, पास वाली सतह। इधर से देखते तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर मालूम पड़ता, ठीक है। तो इसकी क्या हो गया, भी इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, तो वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक स्थिति का मतलब कि यहाँ पर है ना ये, और दिख रहा है यहाँ पर, तो यानी क्या करना है, यू का मान ज्ञात करना, यू इक्वल टू भाट। सब चीज़ तो समझ में आ गया। क्या दे रहे हैं, म्यू, और एक तो एयर होगा, कुछ नहीं है तो बाहर में होगा तो क्या होगा, वायु है ना, गोले के वायु का एक बुलबुला है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब एक चीज़ और ध्यान रखना है हमेशा, क्या ध्यान रखना है हमेशा कि आपके पास किधर से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर रेडियस इधर है, तो रेडियस इधर है तो आर की वैल्यू भी निगेटिव होगी, उस साइड लेते तो पॉजिटिव लेते। भी इधर है तो भी यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज़ कन्फर्म है, ये चीज़ दिमाग में रखना, अगर प्लस माइनस नहीं होगा तो मिस्टेक कर जाएगा आपसे। चलिए म्यू तो माइनस में होता नहीं कभी। देखिए तो यहाँ से क्या करना, अब देखिए कैलकुलेशन जो फार्मूला है उसको ध्यान दीजिए। फार्मूला क्या जानते हैं, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा क्या जानते हैं, u इक्वल टू क्या होगा, μ2 माइनस क्या होगा, μ1 बटा कितना होगा, r, ये ना होगा। चलिए इस फार्मूला से वैल्यू रख दीजिए, हवा का वैल्यू कितना होगा, फिर जब हवा के केस आएगा तो μ1 इक्वल टू कितना होगा, चूँकि यहाँ से लिख सकते हैं μ1 इक्वल टू क्या है, हवा, तो हवा इक्वल टू क्या होता है, 1। आ जाए यहाँ μ2 किधर गया, ये क्या है, म्यू यानी μ2 है, यहाँ से लिख सकते हो μ2 इक्वल टू कितना है, 1.5। तो यहाँ से क्या होगा 1.5 बटा कितना, भी तो दे ले, -2 माइनस μ1 तो 1, यू कितना दे ले, यू निकालना है, इक्वल टू μ2 कितना 1.5 माइनस 1 बटा r कितना है, r -5 है। आ जाओ इधर देख ले, यहाँ ज़रा कुछ होगा तो इसको काट दो या अभी रहने देते हैं इसी, 1.5 बटा -2, और कैलकुलेशन करोगे तो अपना बट्टा में कर लेना अपने हिसाब से। देखो यहाँ ये कितना है, -1 बटा यू, ये कितना होगा 0.5 बटा -5, तो ये कटेगा कितना हो जाएगा 10, तो ये उधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसको इधर लोगे तो कितना होगा 1 बटा 10, और ये कितना होगा -1.5 बटा 2 होगा ना जी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटा यू। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे एलसीएम कितना होगा 10, ये कितना होगा 2 माइनस कितना होगा ये 5, तो 15×5 कितना होगा 75, इक्वल टू 1 बटा यू क्या होगा, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 कहीं गलती नहीं होगा, 2 माइनस 7.5, तो यानी -5.5 बटा 10 इक्वल टू 1 बटा यू। तो यू का मान लिखना है, तो देख लो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो दशमलव हट जाएगा 100, रुक जाओ एलसीएम 10, यहाँ 5 हो जाएगा ना, नहीं 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, तो 15×5 75। तो यहाँ से देखो 1 तो कितना हो जाएगा -6.5 बटा 10 इक्वल टू 1 बटा यू। तो यहाँ से यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर कर दो तो बटा 100, तो ऊपर चल जाएगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 65, तो 100 बटा 65 तो क्या होगा 13×5 65 और 20×5 100, यही ना होगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, या कहीं और मिस्टेक है, और तो कहीं लगता नहीं है, तो यानी आंसर हो जाएगा कितना 20/13, तो 20/13 वो देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा इससे। देखो ये हो गया 20, काट दो यहाँ से,
3 पचे 15, 4 पचे 20, कितना होगा -3/4 -1/u इक्वल टू 1/-10। तो ये इधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 1/u, ये उधर गया है, ये इधर आएगा, तो -3/4 आई प्लस कितना 1/10, तो हो जाएगा 1/u इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5 तिहाई 15 और प्लस 2, फिर तो वही आ गया -13/20, तो यू इक्वल टू कितना हो गया 20/13, ठीक है लगता, तो यू कितना हो गया 20/13, जो भी हो गया यही हो गया आपके पास। और ऐसे भी देखो माइनस में आना भी चाहिए था, क्योंकि क्या है इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन संख्या आपके पास कितना, तो मैंने सेकंड था, इससे पहले को हम लोग पढ़े थे, ठीक है।